आपकी एग्जाम की डेट तो पहले ही आ चुकी थी, अब आपका सिटी इंटीमेशन भी आ चुका है और अब बारी है आपके एडमिट कार्ड के आने की। अब धीरे धीरे करके जो है सारी की सारी डेट्स भी एक एक करके आ जाएंगी, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा, तो सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सभी चीजों में एक चीज मिसिंग थी जो कि काफी सारे बच्चों ने मुझसे शेयर की, वो था आपका मिसिंग डीआई। जी हां, मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन को आज हम यहां पर लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। देखिए, अप्रोच का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अप्रोच पता होगी तो चीजें बहुत ज्यादा आसानी से आपके सामने खड़ी हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप उनको सॉल्व कर लेंगे। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर बारी है किसकी? यहां पर बारी है आपके बहुत ही शानदार मिसिंग डाटा इंटरप्रिटेशन के सेशन की। तो सबसे पहला सवाल बिना किसी देरी के आपके सामने है। यहां पर देखिएगा, एक आपको यहां पर टोटल गिवन बिलो इंफॉर्मेशन दे रखी है अबाउट द मैरिड मेल, है ना, अबाउट द नंबर ऑफ मेल फीमेल, टोटल पीपल, टोटल परसेंटेज, ये सारी की सारी आपको पहले सवाल में ये आपके सामने मिसिंग कुछ डाटा गिवन है। यहां पर आपको बताना है इन इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर ऑफ मैरिड फीमेल इज 10 मोर देन द मैरिड मेल, फाइंड द रेशियो ऑफ अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल। अनमैरिड मेल टू अनमैरिड फीमेल का आपने जो है यहां पर रेशियो बताना है। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए, एवरीवन। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने हिसाब से करने की कोशिश कीजिएगा। सो यहां पर अगर मैं मेल्स की बात करता हूं तो उसको मैं मान लेता हूं x, मैरिड फीमेल 10 मोर है तो फीमेल कितनी हो जाएंगी गाइज? x प्लस 10 हो जाएंगी। और यहां पर अगर आप गौर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, यहां पर अगर आप गौर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो ये रहा 150 टोटल और 40% आर दी मैरिड पीपल। सो 150 का गाइज ध्यान से सुनिएगा, 150 है ना, 40% इज इक्वल टू x और x प्लस 10, क्योंकि यहां पर मेल फीमेल है, यहां पर जो है इनका मैरिड फीमेल्स का ये रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका आ जाएगा यहां से यहां खत्म, 15 4 60 इज इक्वल टू 2x प्लस 10। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25, ठीक है ना, x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 25। जब यहां पर x की वैल्यू 25 आ गई, उसके बाद आप यहां से जो है सेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। x की वैल्यू 25, सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा? अब आपको अनमैरिड का निकालना था, तो 150 माइनस 75 माइनस 25, और 75 क्योंकि वो 10 ज्यादा थी फीमेल, है ना, फीमेल जो थी 10 ज्यादा थी, तो 25 प्लस 10, करेक्ट। सो जब आप यहां पर करेंगे 50:40, 5:4 इसका आंसर था। बहुत ही आसान होती है मिसिंग डीआई, बस आपको जो है अप्रोच करना इसको आना चाहिए बहुत ही बढ़िया तरीके से, राइट। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। सवाल नंबर, एक्सप्लेनेशन मैंने सामने दी हुई है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप बाद में भी चेक कर सकें। इफ अ रेशियो ऑफ अ मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल इन सिविल इंजीनियरिंग इज 3:4, मैरिड जो मेल है वो है 3 और मैरिड फीमेल जो है वो है 4, तो आपने बताना है डिफरेंस बिटवीन देम इज 10, है ना, और फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पीपल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ अनमैरिड पीपल। ट्राई करेंगे सभी बच्चे, शाबाश। मैरिड मेल टू मैरिड फीमेल इन सिविल इंजीनियरिंग, है ना, रेशियो ऑफ मैरिड मेल और फीमेल, तो यहां पर आ जाएगा आपको इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस बिटवीन देम इज 10, मैरिड मेल और मैरिड फीमेल, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 3x, ये हो जाएगा 4x, तो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना? 10। सो x की वैल्यू आ गई 10, तो ये हो गए आपके 30 और ये हो गए आपके 40। इतनी बात तो समझ में आई होगी आपको। हम बात किसकी कर रहे हैं? सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। 30 40 यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होगी गाइस, 30 40 यहां तक की कहानी सभी को क्लियर होगी। सो 200 आपके टोटल लोग थे, है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे 120 और 80 कितने लोग हैं टोटल गाइस? 200 लोग हैं, है ना। 200 में से आपके जो 70 हैं वो हैं आपके मैरिड, 200 माइनस में 70 अपॉन में 200 जो थे आपके टोटल लोग थे, जिसमें से जो 70 लोग हैं, 40 प्लस 30 70 लोग हैं, ये मैरिड है। 200 माइनस 70 और जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये 200 इंटू नीचे आ जाएगा 200। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, बात समझे नहीं समझे? परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। इसका आंसर जो आएगा गाइस वो आएगा 65%। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 65%। एक बार फिर से सुनेंगे पूरा सवाल आराम से, ठंडे दिमाग से, कोई जल्दी नहीं है। बात ये कह रहे हैं कि ना मेल जो थे वो थे 3x और फीमेल जो थी वो थी 4x। इनका जो डिफरेंस था, डिफरेंस बिटवीन देम इज 10।
सो 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू आ गई 10, जब 10 आ गई तो 3 इंटू 10 30, 4 इंटू 10 40। अच्छा जी, अब आपने देखा कि 30 और 40 टोटल कितने मैरिड लोग हैं, 70 मैरिड लोग हैं। सो 200 में से, जो कि आपको यहां पर लिखा हुआ है मेल फीमेल, 200 में से 70 लोग मैरिड हैं, कितने में से, 200 में से, इंटू में 100% निकालने के लिए 65% कहीं जाकर आपका आंसर बनेगा। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने ये सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सर, फाइंड द फीमेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज ऑफ टोटल इंजीनियर्स ऑफ द कॉलेज। टोटल इंजीनियर्स ऑफ द कॉलेज, जल्दी से गई, शाबाश। बहुत ही बढ़िया सवाल है, पॉज करके आंसर्स सभी के आने चाहिए, गई, शाबाश। ऐसे ही आपने अप्रोच करना है, जितने ज्यादा आप खुद अप्रोच करेंगे आपको निकालना है कि कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है सवाल को। देखिए गाइस, अब हम इस सवाल को बनाने की अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश ऐसे होगी, यहां पर आप देखेंगे 150 और 20, ये कितना आ जाएगा गाइस, 200 आ जाएगा ना, अभी मैंने बताया आपको। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इन टोटल, ये जो सारे के सारे हैं इनका टोटल निकाल लीजिए। दिस इज 120 प्लस 200, 120 प्लस 200 प्लस 150 प्लस 80 प्लस 250, ये आ जाएगा गाइज आपका 800, है ना, 800। और ये कितने, 1 2 3 4 5 अपॉन में 5, राइट, ये आपका आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 160 आ जाएगा। ये तो आगे सर इसकी एवरेज। अब आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ फीमेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ फीमेल इन इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है गाइज, 75 है। तो 75 अपॉन 160 एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। बात समझे नहीं समझे, 75 अपॉन में 160 इंटू 100 आपका आ जाएगा 46.7/8%। आपका आंसर आ जाएगा 40, यहां से जब आप इसको काट लेंगे 46.7/8% इसका आंसर है गाइस इसका दिस। यहां पर आप चेक कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने दी हुई है, पूरी कैलकुलेशन आपके सामने दी हुई है। तो ये था आपका एक मिस इंडिया है, जो कि काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इसको कैसे करना है। तो एक छोटा सा क्रिस्प सा सेशन मैंने बनाने की कोशिश की, जहां पर मैं आपको ये समझा सकूं कि ये सवाल कैसे आपके सामने आ सकते हैं, ये सवाल कैसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। कोई भी डाउट परेशानी हो कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी और डिमांड बची हो, क्योंकि एग्जाम में मात्र 5 दिन बाकी हैं, तो जो भी आपकी कोई डिमांड बची हो जरूर बताइएगा, वो भी आपके सामने जरूर साझा करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी मिलते हैं, कुछ नया कुछ बेहतरीन ऐसे ही आपके सामने आता रहेगा। थैंक यू गाइस।